84 कोसी परिक्रमा मेला आने तक अव्यवस्थाओं को दूर कर लिए जाने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कार्यों को इतनी धीमी गति से कराया जा रहा है जिससे यह कतई नहीं लग रहा कि परिक्रमा मेला के दौरान संतुष्ट श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत से सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि परिक्रमा में साधु संतों के अलावा लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मिश्रिक मेला मैदान पर अभी तक जलभराव है, जबकि परिक्रमा की शुरुआत 21 फरवरी से हो जाएगी। हालांकि प्रशासन स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य कराने की रफ्तार काफी धीमी है। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा का क्या कहना है, आप भी सुनिए। परिक्रमा मेला निकट है और जो यहाँ पे कार्य कराए जा रहे हैं बहुत सुस्त चल रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? कार्य तो सारे कराए जा रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि जिस कार्य प्रणाली से ये कार्य प्रारंभ किए गए हैं और किए जा रहे हैं, मेला आते आते ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कार्य बहुत सुस्त चल रहे हैं और बड़ी स्लो कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण मेला हमारा 21 तारीख से अभी 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि पूर्व काल में पुरातन से चलता चला आया है कि जब 84 कोसी प्रारंभ होता है तो यहाँ पर अंदर मिश्रित के परिक्रमा प्रारंभ हो जाते हैं, जो 10 दिवस तक चलते हैं, और उसके बाद पंचकोसीय के 5 प्रदक्षिणा करके लोग इसका पूर्ण लाभ लेते हैं। पर कार्य को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि समय आने तक ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अभी तक जगह जगह देखा जा रहा है कि यहाँ पे गंदगी व्याप्त है, मेला मैदान में जल भराव है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? पूर्व काल में अगर देखा जाए तो ये कार्य बहुत स्पीड में किए जाते थे। जल भराव को टैंकरों के द्वारा जल खींच लिया जाता था, मिट्टी वगैरह सब डलवा करके पटाव करा दिया जाता, जिस पे आकर के हमारे जो साधु संत हैं वो अपनी रावटी लगा करके यहीं विश्राम करते थे। वो परिक्रमा जो है करके सुबह शाम अपना भगवत भजन मंगल गान करते थे। जैसा कि दधीची कुंड के ऊपर पूरा 5 दिवस तक परिक्रमा रुका रहता है। नागा, उदासीन, बैरागी जितने भी समुदाय आते हैं वो अधिकतर तीर्थ पर ही अपना डेरा लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये विश्व का ऐसा तीर्थ है जिसमें आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थ विद्यमान है। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा, पुजारी दधीची को। बता दें कि मिश्रिक मेला मैदान अवैध अतिक्रमण की चपेट में। कस्बे के दोनों नलकूप खराब हैं, जिससे वाटर सप्लाई दी जाती है। जो चल रहे उसमें मोहल्ला नलकूप अत्यंत ही जर्जर है, जो किसी भी समय खराब हो सकता है। परसौली चौराहा पर पुलिया के आसपास जलभराव हो जाता है, जिससे परिक्रमार्थियों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाल कोठी से दधीच मंदिर को जाने वाले मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त है। बरसात होने पर पूरे मेला मैदान में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पानी निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं है। CHC के गेट पर जल भराव रहता है। दधीच कुंड की सीढ़ियों पर काई जमी है। गांधी द्वार के पास बना नाला अतिक्रमण की चपेट में है। गांधी द्वार से तहसील मार्ग पर साधु महंतों के पांडाल लगते हैं, लेकिन बरसात होने पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि पानी और शौचालय रंग रोगन को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर हैं। अधिवक्ता सुधीर शुक्ला राणा भी कहते हैं कि तय समय पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। उन्होंने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, होली परिक्रमा मेला 2 मार्च को, जिससे हमारे वहाँ मेले का उद्घाटन है, लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 5 दिन का पड़ाव स्थल होता है मिश्रिक, बहुत ही प्राचीन स्थल हमारा है। लेकिन इस समय जो है यहाँ पर अगर आप मेला मैदान में जहाँ पर धार्मिक पंडाल लगाए जाते हैं वहाँ जल भराव की स्थिति है, और सभी श्रद्धालु नित्य प्रति महर्षि दधीच कुंड में स्नान के लिए जाते हैं सुबह शाम। और महर्षि दधीच कुंड को पड़ाव स्थलों से जोड़ने वाले जितने भी संपर्क मार्ग हैं उनकी कहीं पे पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, कहीं पर गड्ढे भरे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारे पूज्य योगी महाराज जी ने जिस प्रकार अभी इलाहाबाद में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, और जिस तरीके का माहौल है हमारे वहाँ, और जिस तरीके से सरकार इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है धार्मिक पर्यटन स्थलों को, उसके अनुरूप जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी योगी जी की सरकार के मनसा को पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय हैं, उनके पास पूर्ण चार्ज इस समय मौजूद है, लेकिन जिस सुस्त गति से इस समय कार्य कराए जा रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि तय समय में मूलभूत सुविधाएं परिक्रमार्थियों को उपलब्ध हो पाएंगी। और क्या प्रशासन से मांग है आपकी? प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे परिक्रमार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसे जल भराव, गंदगी, क्षतिग्रस्त सड़कें, गड्ढा, पुलिया, इनकी तत्काल मरम्मत की जाए समय परक।
और ताकि आने वाले परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। और हमारी तो मांग ये भी करते हैं कि 5 दिन यहाँ हेलीकॉप्टर से हमारे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाए, ताकि योगी सरकार की जो मनसा फलीभूत हो। हम तो ये मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुधीर शुक्ला राणा, अधिवक्ता हूँ, समाज सेवी हूँ, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति का जिला उपाध्यक्ष हूँ, भाजपा में भी पदाधिकारी हूँ। बता दें कि नैमिष मिस्री की विश्व प्रसिद्ध 84 कोशी परिक्रमा 11 पड़ाव से गुजरती है। मिश्रिक के मेला मैदान पर संत महात्मा परिक्रमार्थी 5 दिनों तक ठहर कर पंचकोसीय परिक्रमा करते हैं। होलिका दहन के दिन दधीच कुंड में स्नान कर परिक्रमार्थी घरों को लौटते हैं। ईओ सुरजीत कुमार ने बताया कि तीर्थ के लावारिश मंदिरों की पुताई प्रारंभ कर दी गई है। पैम्पिंग सेट लगाकर जलभराव समाप्त किया जा रहा है। पुलिया के लिए पत्थर पाथ दिए गए हैं। जल्द ही परसौली चौराहे, यादव चाट भंडार व महर्षि दधीच मार्ग की पुलिया सही हो जाएगी। अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है। हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समय रहते साधु संतों श्रद्धालुओं की सुविधाओं को पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।